सबसे इसको नंबर 7 पे इसलिए रखा है कि ये खास चीज है इसमें। नहीं, ये तो आप वैसे भी नहीं बोलेंगे। 7th वन इज व्हेन यू गेट रिवर्स देन यू एक्सपेक्ट। जब आपको चलते चलते वो मिले जो आप नहीं चाहते। हाँ जी, विपरीत स्थिति जब आए। ये 7वां दिन है। ये महीने में 1 बार आ सकता है, महीने में 2 बार आ सकता है, और 1 दिन में 7 बार भी आ सकता है। नो प्रॉब्लम। जब आपके सामने रिवर्स परिस्थितियां आ जाएं, आप जो उम्मीद करते हैं उससे उलट हो, वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। द टाइम व्हेन यू फील कि यू शुड क्विट। जब आपको लगे कि आज के बाद शायद, जैसे मेरे को 3:45 बजे ऐसा लग रहा था जब मैडम आई, और मुझे याद था कि ये 7वां दिन है, होशियार हो जाओ। क्योंकि ये एक बुक है, मैंने स्पेशली यहां रखी, मेरा चीज किसने हटाया। देखिए, जिस तरह की किताबें हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं, टन्स और बुक, टन्स ऑफ मटेरियल, कई टन किताबें हैं वर्ल्ड वाइड, इससे मेलजोल खाती। सबसे यूनिक किताब है मेरा चीज किसने हटाया। बिल्कुल अलग तरह की किताब, अलग तरह का स्टफ है इसमें। और इसमें इसका जो प्रेफेस है, जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जहां उस राइटर का एक छोटा सा मैसेज, जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें हम उन्मुक्ता से बिना रुके हुए चले जाएं, बल्कि गलियारों की एक भूल भुलैया है जिसमें हमें अपना मार्ग खोजना पड़ता है। कई बार हम भटक जाते हैं, दुविधा में होते हैं और अंधी गली में रुक जाते हैं, परंतु हमेशा यदि हमें आस्था है, ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देगा। गौर से सुने। परंतु हमेशा यदि हमें आस्था है, ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देगा। शायद वह द्वार नहीं जिसके खुलने की हमने कल्पना की थी, परंतु वह द्वार जो हमारे लिए अत्यंत अच्छा सिद्ध होगा। विपरीत स्थिति क्या होती है कि हमें ये उम्मीद थी कि मैं 500 किलोमीटर चल के आया और इस व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए था। हाँ जी, पर ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि ये ज्वाइन करे, क्योंकि उसकी इच्छा उससे भी अच्छा रास्ता खोलने की थी आपके लिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देहरादून आए थे पायलट बनने के लिए, काम नहीं बना उनका, फेल हो गए। हरिद्वार में रुके, एक बाबा के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आप निराश नहीं हो, ईश्वर ने शायद आपके लिए इससे अच्छा कुछ सोचा है। सही है, गलत है? तो ऐसी बहुत कई बार आपके सामने ये स्थितियां आएंगी जब जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, जो आपने उम्मीद की हो, उससे बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन होगी, और उस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसका बहुत बड़ा सरोकार असर होगा आपके फ्यूचर के ऊपर। बिजनेस स्कूल ये किताब है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा लकीली कि मैंने इसको लगभग 2.5 साल पहले पढ़ा था। रॉबर्ट कियोसाकी, इनका जो मानना है कि एमएलएम जो है वो एक वरदान है, एक ब्लेस है जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए। और ये व्यक्ति खुद जो है नेटवर्किंग नहीं करते। उन्होंने बोला कि मेरे को, उनको एयरफोर्स में उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी उस टाइम की, कहते कि मेरी ट्रेनिंग उस वक्त हो गई कि जब एक ही सेकंड में डिसीजन लेना था। हाँ जी, जब आप पायलट कैसे डिसीजन लेता है, तो आदमी के साथ जिंदगी में जो डिसीजन होते हैं, छोटे बड़े डिसीजन, वही पे करते हैं। आदमी की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फलसफे पे आदमी फेल है, क्या? कि यदि वो ये जान जाए कि मुझे कहां समझौता करना है और कहां संघर्ष करना है। आदमी बहुत बार ऐसी गलती करता है, वहां समझौता कर लेता है जहां संघर्ष करना चाहिए होता है, और वहां संघर्ष करता रहता है जहां समझौता करना चाहिए था। ये कह के कि छोड़ो, जाने दो। हेलो, ये चीज आप इस बिजनेस में सीख सकते हैं। जिंदगी भूल भुलैया है, जिंदगी 80-20 है, 80% विपरीत है, 20% है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि लाइफ इज स्कूल टू लर्न हाउ टू स्टे विद द चैलेंज विद द डिग्निटी। यानी जिंदगी एक स्कूल है, ऐसा मैंने पढ़ा। लाइफ एक स्कूल की तरह है जिसमें हमें यह सीखना है कि इज्जत के साथ, आत्मसम्मान के साथ, चैलेंज, विपरीत स्थितियां, उनके साथ किस तरह से रहा जाए, क्योंकि चैलेंज तो दूर हो नहीं सकता। हेलो, स्थिति दर स्थिति दूसरा चैलेंज, मेरे साथ मेरे बराबर का चैलेंज, आपके बराबर आपके बराबर का चैलेंज, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने उनके बराबर का चैलेंज, बुश के सामने उसके बराबर का चैलेंज। हाँ जी, ठीक जा रही है अपनी बातचीत? हेलो, ये चीज
जो विपरीत और संघर्ष की बात है, जहां पे आपका दम लगता है, जोर लगता है, जब कोई पोटेंशियल पर्सन आता है वहां भी ये स्थिति आती है। और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तब ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है, क्योंकि जब ग्रोथ होती है, हाँ जी, तो दर्द होता है। कामयाबी हमेशा दर्द के साथ ही आती है। ग्रोथ, दर्द, एक ही बात है। जब दर्द हो तो सोचो कुछ नई चीज, कोई नई उत्पत्ति होने वाली है। सफलता की ये आदत है कि वो दर्द की कोख से जन्म लेती है, आराम की कोख से नहीं। और जो ग्रोथ का दर्द होता है वो एक बार होता है, और वो दर्द ना सहने की स्थिति में जो पश्चाताप का दर्द होता है वो सारी उम्र सताता है फिर। और तय करें कि दर्द एक बार सहना है, एक ही बार सहना है, मैं दूसरा पूछता ही नहीं। यस? तो वेन एवर यू फील टफ टाइम, जब आप विपरीत स्थितियों में जी रहे हों, जब सामने से चैलेंज आए, पर्सनली आई फील ब्लेस्ड कि मेरे सामने है, आज भी है। उस तरह के नहीं जिस तरह के आपके सामने है, मेरे सामने अलग तरह के, ताकि मैं सीख सकूं। ईश्वर कमजोर आदमी को मुश्किलें देता है, इसलिए कमजोर आदमी को मुश्किलें देता है, क्यों? ताकि वो मजबूत हो जाए। मजबूत आदमी को इसलिए मुश्किलें देता है ताकि वो महान हो जाए, और महान आदमी को मुश्किलें इसलिए देता है ताकि उसको याद रहे कि मेन सच मेरे हाथ में है, तू इंसान है। हेलो। तो ये तो चलता रहेगा। अगर आप अच्छी और बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, बड़ी सक्सेस की कामना रखते हैं, तो बड़ी मुश्किल के लिए तैयार रहें। वो जब आएगी आपको पहले से थोड़ा ऊपर खड़ा करके जाएगी। देखिए, ये मैं 7 डेज की जहां तक बात करता हूं, वो तो वैसे तो कभी भी शुरू में, लेकिन जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, उस वक्त की जो चैलेंज है, मे भी कोई ऐसा अभाव हो, ऐसी कोई कमी आपके पास आ जाए, मे भी साधन की कमी है, मे भी टाइम की कमी है, मे भी कोई चीज, तब आप सोच सकते हैं कि टफ टाइम है। अभाव जो है, अभाव बहुत बुरा है, पर अभाव बहुत जरूरी है। हाँ जी, आप और मैं सब इस हॉल में इस समय इसलिए बैठे हैं कि कोई कमी है। हाँ जी, अभाव जो है, अभाव नहीं हो तो आदमी काम क्यों करे? अभाव पहला कारण है जो आपको गतिशील करता है। और वैसे भी ऐसा माना गया है कि सफलता जो है वो बहुत चतुर होती है। उसको अधिकांश स्थितियों में किसी व्यक्ति को तब नीचे गिराने में बहुत मजा आता है जब वो उसके पास पहुंच नहीं वाला होता है। अधिकांश लोग ज्ञान, अनुभव, ये साधन, इन चीजों के अभाव में नहीं हारते, इसलिए हारते हैं कि जीतने से पहले घुटने टेक देते हैं। यूं भी जिंदगी एक क्या है, एक इंग्लिश में कोट भी है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। एक शेर भी है, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल मिली तो आगे बढ़ा दी। हाँ जी, जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं, 7th वन इज विपरीत स्थितियां। जहां पे आके हम रुक जाते हैं वो बड़ा सेंसिटिव मोड होता है। इस किताब के हवाले से मैजिक ऑफ थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब हम हारते हैं तब हम किस तरह से सोचते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि अगली बार आप कितनी देर में जीतोगे। हाँ जी, विपरीत स्थिति में जो हमारे रिएक्शंस हैं, जो हमारे कमेंट्स हैं, जिस तरह से हम जो डिसीजन हम लें, जो हम विचार दिमाग में लाएं, उसके वो सारी चीज तभी क्लियर हो जाएगी, तभी तय हो जाएगी कि अगली बार आपने कितनी देर में जीतना है। जितना गलत, जितना रिवर्स आपका रिएक्शन होगा, अगली जीत आपकी उतनी दूर हो जाएगी। मे भी कोई विपरीत स्थिति ऐसी हो कि आप बहुत सारा काम करें और आप अपनी अपलाइन से मिलें, आपके मन में हो कि वो जो आपकी अपलाइन है वो सज्जन बहुत खुश होंगे और वो शायद रिस्पॉन्ड ही ना करें। हाँ जी, आप सोचेंगे छोड़ो यार, ऐसे बिजनेस की ऐसी तैसी नहीं करते। कोई गलत कमेंट, क्योंकि ह्यूमन है, इंसान है, हर आदमी सीख रहा है। मुझे याद है, मैं पहले 90 दिन में मेरी रॉयल्टी हो गई। मैं उम्मीद करता था कि वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी, ट्रॉफी का जब फंक्शन होगा। मुझे जब ट्रॉफी मिली तो उस मीटिंग में 55 लोग थे। मैं बड़ी उम्मीद करता था कोई ताली बजाएगा, किसी ने बजाई। हाँ जी, दैट कुड बी वर्स्ट डे फॉर मी, दैट मे बी 7th डे फॉर मी। हाँ जी, और जिस महापुरुष ने मेरे को ट्रॉफी दी, अगले महीने उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। कैसा लगा होगा? 7th डे। खून पसीना एक करके एक पहले व्यक्ति को रॉयल्टी पे पहुंचाया, एक बड़ी लेग में, अगले महीने ही क्विट्स, छोड़ दिया। दूसरे महीने उससे नीचे वाले को पहुंचाया, तीसरे महीने ही क्विट्स। अपने अपने कारण ये सब रिवर्स है। आप किसी फंक्शन में जाएंगे ये बड़ी उम्मीद लेके कि ऐसा 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 होगा,
बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब ख्याल आपको आएंगे, और वहां विपरीत स्थिति होगी। वो दिन होगा 7वां दिन, सेंसिटिव डे। मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बेकदरे शौक सजा सका। मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बकदरे शौक सजा सका, तेरी एक नजर के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। रिवर्स हो सकता है। मुझे याद है फंक्शन था इधर कुरुक्षेत्र में, नाइट का बिग शो। देहरादून से एक अपने मित्र हैं, रॉयल्टी में हैं। तब उन्होंने पहली बार कई महीने के लगातार संघर्ष के बाद पहली बार 1,15,000 का बिजनेस किया था कि बहुत सारे लोगों को लेकर आया हूं, ट्रॉफी मिलेगी। मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूं जिनका आप डांस देखते हैं। लेकिन वत्स साहब ने उनको बताया कि मेरे पास जो लिस्ट पहुंची है कंपनी से अचीवर्स की, उसमें आपका नाम नहीं है, क्योंकि किसी वजह से आपका 5,000 का बिजनेस, उसमें कोई करेक्शन थी, कोई भी कारण था, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैं उनके साथ खड़ा था, मुझे धक्का लगा, पर उन्हें नहीं। उन्हें पता था कि ये वो 7वां सेंसिटिव दिन है। अब वो रॉयल्टी पे है, बहुत बड़ा बिजनेस है। रॉयल्टी, ट्रॉफी, ये सब जो चीजें हैं, आदमी के मन में बड़ी गुदगुदी होती है इसको लेके, होती है ना, होनी भी चाहिए। पर ये सम्मान जो है, सम्मान के साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये जितना लेने जाओगे उतना दूर भागेगा। और सम्मान वैसे भी व्यक्ति का नहीं होता, उसके काम का होता है। इसलिए काम पे ध्यान दें, सम्मान आपको ढूंढता फिरेगा। और ये चीजों में भी आप किसी ऐसे फंक्शन में जाएं। देखिए, मैं आज जहां हूं, मुझे आप लोगों ने जिस तरह से रिसीव किया, जिस तरह से एस्कॉर्ट किया, जिस तरह से वेलकम किया, गुड फीलिंग, ऑन टॉप। अभी मेरा जो कमिंग मंथ में जनवरी में शेड्यूल है, 5 दिन में 6 मीटिंग है और 4 स्टेट कवर होंगे, शायद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मुझे पता है 500 से लेकर 1500 लोगों की गैदरिंग किस तरह से वो मेरे को एस्कॉर्ट करेंगे। अब अगले ही दिन शायद मैं दिल्ली आऊं, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, मेरे कुछ नए लोग हैं, मैं सोचूं कि उनको लेकर मैं फंक्शन में जाऊं, और उस फंक्शन में क्या होगा मेरे साथ, शायद मेरे को 2 मिनट के लिए भी कोई माइक ना दे, मुझे वहां 3 घंटे बैठ के ताली बजानी है। आई नो द सिस्टम, यू मस्ट नो इट। कभी आप कुछ उम्मीद करके जाएं, आगे से आपको रिवर्स मिले। जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब खाना भी होगा, भूख भी होगी, खाने की इजाजत नहीं होगी। जिंदगी ऐसे मुकाम पे, ऐसे मरहले पे, ऐसे चौराहे पे आपको कभी खड़ा कर सकती है जब खुशी तो मिले पर हंसने की इजाजत ना हो, जब गम तो मिले हमराज ना हो, कह ना सके दिल का हाल ना पूछ जुबां से, दिल के अंदर आगे देख। आपको इजाजत नहीं होगी कि आप किसी को कह दे। होता है ऐसा? हाँ जी, टफ टाइम। बहुत बार आपको ऐसे फैसले लेने होंगे जब बिल्कुल ये 2 दिन जो मैंने इधर बिताए हैं, इनको जिस तरह से मैंने प्लान किया था, हेलो, ये बिल्कुल उसके विपरीत रहे। मेरा बर्थडे भी था, मेरे पेरेंट्स इस टाउन में आए हुए हैं, मेरे बच्चों के साथ प्रोग्राम था यहाँ 2 दिन, उनकी शॉपिंग का भी, उनको घुमाने का भी। 8 महीने से मैं डेट दे रहा हूं उनको, हेलो, थोड़ा और सही है। अब जब सब चीजें पीक पे आई तो अचानक सर्कमस्टेंसेस बदल गए। मुझे 7वां दिन है, सेंसिटिव है। कभी किसी के आने से, कभी किसी के जाने से, कभी किसी घटना से, कभी कई तरह के हालात आपके सामने आएंगे। अब ये घटना घटी अपना गढ़वाल में, जो श्रीनगर है, उसके पास एक बिजनेस है काफी, वहां से बिजनेस सबमिट किया गया। कोरियर से जब आएगा तो कोरियर कैसे आएगा, बस में आएगा, तो बस खाई में गिर गई और वो कोरियर का बैग जो है वो 10-15 दिन बाद ट्रेस हुआ, यानी अगले महीने में भी कोई वो सबमिट नहीं हुआ। अब मुझे ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने इतनी दूर जाके वो बिजनेस बिल्ड किया होगा और उस वजह से जितने चेक आने वाले थे और उस वजह से जिस व्यक्ति को रॉयल्टी पे पहुंचना था, कैसा रहा होगा 7th डे। बहुत बार आप बहुत ट्रैवल करके कहीं जाएंगे तो वहां पहुंचते ही 7वां दिन आपका इंतजार कर रहा होगा कि तुम्हें तो बुलाया इसलिए था कि तेरे को ये दिखाना था। ये बिजनेस कतई तौर पे अलग नहीं है हमारी जिंदगी से। हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं और जिस तरह के अनुभव, क्योंकि जब जीवन में होता है तो हम उसको नियति मानते हैं, मालिक की मर्जी मानते हैं। जब इस बिजनेस में कुछ होता है तो हम दोष देते हैं, इसको उसको। वर्चुअली क्या होता है, वर्चुअली तो दर्द हो रहा होता है,
डिप्रेशन में आदमी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। बेचारगी में मुब्तला होना, आत्मदया कंफर्ट जोन है। विपरीत स्थिति में खड़े रहना, दिस इज व्हाट यू नीड। ठीक है, मुझे याद है कि जिस महीने मैंने ये बिजनेस साइन किया, उस महीने एक मैं और चीज बताऊंगी, ऐसे कई मौके आए पिछले 10-11 साल की लाइफ में, जब कोई महत्वपूर्ण काम मेरे को पड़ा या मेरे ऊपर कोई इस तरह की दिक्कत आई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बीइंग जर्नलिस्ट मैंने उन कामों को टेलीफोन पे करवाया। लेकिन लास्ट टाइम एक ऐसी घटना घटी कि वो काम होना ही नहीं है, बस ये हो गया। और प्रयास करने के बाद मैंने अपने घर में मिसेज को ये समझाया कि अब ये उस मालिक की इच्छा है, इसमें कुछ होगा। और हमने ये फैसला लिया कि हमें उसकी रजा में चलना है। वो दिन था मेरी मिसेज की पोस्टिंग, जिससे मेरा टोटल बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। लेकिन जब हम उस टाउन में गए, ट्रक में सामान गया, जिस कार में हम गए उसके ड्राइवर ने मेरे को आरसीएम बिजनेस की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। वो जो ट्रैवलिंग थी, वो जो पहला दिन वो मेरा इंतजार कर रहा था वहां पे। आई गॉट दैट ब्लेस फ्रॉम दैट टाउन। वहां जाके सामान रखा, घर की जो इनिशियल जरूरतें पूरी होती हैं, दूध वाला, कपड़े वाला, धोबी, ये वो ब्ला ब्ला, राशन की दुकान, वो फंडामेंटली सारे काम करके मैं तो चंडीगढ़ में रहता था। दूसरे ही दिन जब मैं केबल ऑपरेटर के पास केबल कनेक्शन के लिए गया तो वत्स साहब मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस की कामयाबी का कनेक्शन दिया। इस किताब का अगर मैसेज आपने, मेरा चीज किसने हटाया, क्या मैसेज है कि जिस दरवाजे को आप खोलने के लिए परेशान हो, हेलो, मे बी उस कड़े वक्त में, मे बी उस सेंसिटिव टाइम में ईश्वर आपके लिए कुछ इससे बढ़िया परोस रहा हो। मेरा खस्म है बहुता डाडा, मैनू हथ लगावी ना, पछतावे दी गुंजाइश रवे ना, ऐसी पुल कर जावी ना। वो बहुत डाडा है, वो मेरी फेवर में है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पर हम उसकी फेवर लें ऑल द टाइम। हिज सुपर डुपर अपलाइन। एक लड़का जिसके पास रोजगार नहीं था, उसने पेपर में एक ऐड देखा कि उस टाउन का जो बस स्टैंड है उसमें जो टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट पे अटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है, जिसको बोलते हैं लू अटेंडेंट। उसने वो ऐड पढ़ा और उत्साहित हुआ और वो वहां गया। तो वहां उसका इंटरव्यू हुआ, यस हुआ कि आप काबिल हो, कर सकते हो। तो उसके सामने एक फॉर्म रखा गया कि इसमें साइन करो ताकि आपको जो नौकरी दे दें। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि मुझे साइन करना तो आता नहीं। तो सामने से जवाब क्या आया कि फिर ये नौकरी आपके लिए नहीं है। वहां से जवाब हो गया। जब वो वापस आया, रास्ते में आते हुए कोई फ्रूट वाला था, उसको उसने हेल्प किया फ्रूट रखने, साफ करने में। वहां से उसका रोजगार शुरू हो गया, एक फ्रूट विक्रेता का हेल्पर के नाते। फिर वो उस बिजनेस में आ गया, फिर बड़ा बिजनेस हो गया, फिर उससे भी बड़ा बिजनेस हो गया। साल बीते, एक दिन ऐसा टाइम आया कि वो दुनिया के नामी ग्रामी एक्सपोर्टर्स जो थे फ्रूट के, उनमें उसका स्थान था, बहुत बड़ी कंपनी। तो एक बार किसी बहुत बड़े बैंक के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होना था, तो वो अपनी मिसेज के साथ उस बैंक में गया और मैनेजर ने उसके सामने कुछ पेपर रखे। तो मैनेजर को पता था उसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बोला कि साइन करना तो मेरे को आता नहीं। मैनेजर ने बोला कि तुम्हें साइन करना नहीं आता और तुम यहां तक पहुंच गए, तुम सोचो अगर तुम्हें साइन करना आता होता तुम कहां होते। कहता पता है, बस स्टैंड पे, लूट एंड पे। So what wrong we are keeping, which tough time we are keeping, which hardship we are keeping, that is God's bless. This is His will. और जब उसकी खुशी है तो हमें खुश रहना चाहिए। God bless you. Thank you very much.